कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ इनपुट डिवाइसेस। तो आज हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे सीखेंगे कि इसमें क्या-क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो हैं ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अब देखिए सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की हम लोग अगर बात करें तो हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि इनपुट डिवाइसेस के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमें जो यहाँ रखनी है वैल्यू वो है फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब कंपोनेंट का मीनिंग अपने आप में क्या होता है कि सारी की सारी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड ऑन करना है। तो कंपोनेंट में इनपुट डिवाइसेस आ जाएगा जिसको इनपुट यूनिट का नाम दिया जाता है, आउटपुट यूनिट आ जाएगा, सीपीयू आ जाएगा, एएलयू आ जाएगा, कंट्रोल यूनिट आ जाएगा, मेमोरी आ जाएगा और सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा। ये सारी की सारी यूनिट जो हैं इसी के अंदर रखी जाती हैं। ये सारी की सारी वैल्यू क्या है इसी के अंदर रखी जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कवर करनी है। फिलहाल के लिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। तो इनपुट यूनिट क्या है सबसे पहले इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इन कंप्यूटिंग an input device is a piece of computer hardware equipment used to provide data and control signal to information processing system such as a computer or information appliances. Example of input devices including keyboard, mouse, scanner, digital camera and joystick etc. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इनपुट जो यूनिट होता है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं सारे के सारे जो डेटा को सिस्टम के अंदर क्या करते हैं प्रोवाइड करवाते हैं। और उसके एग्जांपल यहाँ बताए गए हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सारे के सारे क्या हैं इनपुट यूनिट के ही क्या हैं एग्जांपल हैं। तो होपफुली सबसे पहले आपको इनपुट का यूनिट का मीनिंग जो है यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब एक-एक करके हम सारे के सारे जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे ये समझ पाएँ कि क्या-क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है? एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस यूज्ड टू टाइप डेटा into some sort of computer system whether it be a mobile device or a personal computer or another electronic machine। ये कुछ भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी हो सकती है। अ कीवर्ड यूजली इंक्लूड अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिकल एंड कॉमन सिंबल यूज्ड टू एवरीडे ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कीबोर्ड है वो अपने ऊपर जो है अल्फ़ाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा और कॉमन सिंबल का क्या करता है यूज़ करता है। कीबोर्ड फॉर स्पेशल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द मशीन थ्रू सीरियल और यूएसबी प्लग। ये दोनों ही तरीक़ों से आपके पास कनेक्ट किया जाता है, सीरियल से भी और यूएसबी प्लग से भी हम लोग इसे क्या करते हैं सिस्टम में अटैच करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कीबोर्ड में आपको और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो सीखनी है। तो कीबोर्ड का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग टॉप के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं एस्केप की आपके पास बना हुआ है। तो एस्केप की के बारे में आप लोगों को पता है कि आप कभी भी प्रेस करते हैं तो एग्जिट कर जाते हैं। F1 से लेके F12 तक सारी की सारी फंक्शन की हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एंटर की है, बैक स्पेस की है, डिलीट की है, ऊपर प्रिंट स्क्रीन है। इन चारों को आप लोग क्या बोलते हैं स्क्रॉल, होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन। ये इंडिकेटर है नम लॉक, कैप लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। ये नंबर पैड है, ये एरो कीज़ हैं, ठीक है। शिफ्ट की है, कंट्रोल की है, मेन्यू की है, विंडो की है, स्पेस बार है। तो ये कुछ एक की के बारे में आप लोगों को यहाँ पे पता है, ठीक है, हमने यहाँ पे बताया है। अब इन सारी की सारी की को हम लोग डिटेल में जो है डिस्क्राइब करेंगे और डिटेल में हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। तो एक-एक करके मैं आपके साथ यहाँ पे इनको डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले की डिस्क्रिप्शन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे अल्फ़ा कीज़ के बारे में। तो अल्फ़ा की मैं बात करूँ तो ए से लेके जेड तक और कैपिटल और स्मॉल दोनों में ही है। टोटल जो है 26 अल्फ़ा कीज़ आपके पास होती हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहले की है उसको हम जो डिस्कस करेंगे वो है टॉगल की। तो टॉगल का अगर डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गया बच्चों तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मैं टॉगल की बात करूं तो टॉगल का मीनिंग क्या होता है? टॉगल की इज़ अ की दैट इज़ यूज्ड टू टर्न अ फंक्शन ऑन और ऑफ और स्विच बिटवीन टू फंक्शन, ठीक है। तो एक बारी आप लोग टॉगल की हेल्प से किसी चीज़ को ऑन कर देते हैं या फिर क्या कर देते हैं ऑफ कर देते हैं। और टॉगल की में आपके पास जो है 3 कीज़ रखी जाती हैं। सबसे पहला है कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक।
तो कैप्स लॉक का मीनिंग अपने आप में ही पता है कि अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर के लिए आप इनका यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के लिए। नम लॉक का मतलब है क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस कीपैड वी एनेबल और डिसेबल द नंबर कीपैड। इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं कि किसी भी चीज़ को अनेबल कर देते हैं या फिर डिसेबल यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा नम लॉक की हेल्प से जो है हो जाता है, ठीक है। अगर आगे बात करी जाए स्क्रॉल लॉक की हेल्प से, स्क्रॉल लॉक की हेल्प से क्या है, इट हैज़ also been used to stop the scrolling of text और halt the operation, ठीक है। तो ऑफ अ प्रोग्राम, तो किसी भी प्रोग्राम के ऑपरेशन को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, स्टॉप यहाँ पे कर दिया जाता है। तो जैसे स्क्रोलर आप लोगों ने देखा होता है जो अप एंड डाउन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल रोका जा सकता है। और नंबर पैड से नंबर जो साइड में बने होते हैं उनको स्टॉप किया जाता है। आगे बात करें स्पेस बार। अब स्पेस बार में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि स्पेस क्या होता है। जनरली बोलते हैं बच्चे कि स्पेस होता है, पर जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये नहीं बोलेंगे कि स्पेस का मतलब स्पेस होता है। आप लोगों को क्या बोलना है, मूव वन कैरेक्टर फॉरवर्ड। आप लोग क्या करते हैं, एक कैरेक्टर फॉरवर्ड क्या करते हैं, मूव करते हैं। स्पेस बार का मतलब होता है एक कैरेक्टर आगे मूव करना। तो सिमिलरली बैक स्पेस का मीनिंग क्या होता है, मूव वन कैरेक्टर बैकवर्ड। उसमें भी मूव करते हैं पर आगे नहीं, पीछे की तरफ आप लोग क्या करते हैं, वापस आते हैं। तो बैक स्पेस में एक कैरेक्टर पीछे आप लोग आते हैं। होपफुली इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। की डिस्क्रिप्शन में और भी हम लोगों को चीज़ें पढ़नी है, जो जो अभी आप लोगों ने देखा। तो प्रिंट स्क्रीन आप लोगों ने देखा कि प्रिंट स्क्रीन का मीनिंग क्या होता है, हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर स्नैपशॉट। जब भी हम लोगों को प्रिंट आउट लेना होता है, जो स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो हम प्रिंट स्क्रीन का क्या करते हैं, द हेल्प ऑफ प्रिंट स्क्रीन हम लोग क्या लेते हैं, स्नैपशॉट ले लेते हैं, ठीक है। अगला है एस्केप की। एस्केप की में क्या काम आप लोग करते हैं, टू एग्जिट एनी फाइल और एनी प्रोग्राम। किसी भी फाइल या किसी भी प्रोग्राम से, रनिंग विंडो से आप लोग एग्जिट करना हो तो आप लोग किस की का यूज़ करते हैं, एस्केप की का आप लोग यूज़ करके वहाँ से क्या कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करी जाए बैक स्पेस। अभी बैक स्पेस के बारे में आपने पीछे भी पढ़ा, पर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि बैक स्पेस और डिलीट में क्या डिफरेंस है। तो जनरली बैक स्पेस से भी चीज़ों को डिलीट किया जाता है और डिलीट से भी चीज़ों को डिलीट किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बैक स्पेस में जब चीज़ें डिलीट करी जाती हैं तो कैसे। तो बैक स्पेस में जब भी आप लोग चीज़ों को डिलीट करते हैं तो वो है लेफ़्ट टू राइट, और डिलीट में जब भी आप लोग चीज़ें जो हैं डिलीट करते हैं तो वो है राइट टू लेफ़्ट। तो छोटी सी बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, बैक स्पेस में लेफ़्ट टू राइट एंड डिलीट में राइट टू लेफ़्ट आप लोग चीज़ों को क्या करते हैं, डिलीट यहाँ पे करते हैं। होपफुली इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट बात करी जाए मॉडिफायर की। तो मॉडिफायर का मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोग इस मॉडिफायर की का यूज़ करेंगे तो एक नॉर्मल की जो है बिहेव करेगी एज एन ए सुपर की। उसका मीनिंग ही पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। उसका पूरा का पूरा मीनिंग ही क्या हो जाएगा, चेंज आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मॉडिफायर की का मीनिंग क्या है, यूज टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एनी की। तो किसी भी की का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉडिफायर की। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए आगे, तो इसके अंदर मॉडिफाई की के अंदर कौन कौन से की रखे जाते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट जो है तीन की हम लोग इसके अंदर रखते हैं। तो कंट्रोल की हेल्प से अगर आप लोग ए प्रेस करते हैं तो सिंगल ए लिखा जाएगा, पर कंट्रोल ए करें तो उसका पूरा का पूरा मीनिंग ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। पूरे के पूरे पेज को क्या कर लेती है, सिलेक्ट कर लेती है। तो होपफुली आपको बात क्लियर है। नेक्स्ट है एंटर। एंटर का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ यूज टू फिनिश एंड एंट्री और बिगन द न्यू एंट्री इन अ डॉक्यूमेंट। जब भी आप लोगों को कोई वैल्यू का एंड करना है तो आप लोग क्या दबाते हैं, एंटर दबाते हैं। फिनिश करना है तभी भी आप लोग एंटर दबाते हैं। कोई न्यू वैल्यू स्टार्ट करना है तभी भी तो एंटर ही दबाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एंड का मीनिंग क्या होता है, ये एंटर का मीनिंग क्या होता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि एंटर का मीनिंग क्या होता है तो आपको आंसर करना है कि एंटर का मीनिंग क्या होता है, एंड होता है। एंटर का मीनिंग क्या होता है, एंड भी आपके पास होता है। किसी भी फाइल को आप सबमिट कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, एंड आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइसेस को ना डिवाइड किया हुआ है। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो पॉइंटिंग डिवाइस एंड डायरेक्ट डिवाइस करके मैंने यहाँ पे इनको डिवाइड किया है। पर हैं ये सारे के सारे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ही, पर कई बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइस में माउस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। माउस की अगर बात करी जाए, द माउस सम टाइम कॉल्ड अ पॉइंटर
is a hand operated input device used to manipulate object in computer screen। अब आपको पता है कि माउस की हेल्प से आप लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, और इसे किस कैटेगरी में रखा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस में, और ये अपने आप में क्या है, इनपुट डिवाइस ही है। तो सिमिलरली ट्रैक बॉल की अगर मैं बात करूं तो ट्रैक बॉल का भी आप लोग क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस में ही रखते हैं, और इसका इमेज जो है हम लोगों ने आपके पास लगाया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। अब इसका यूजेज कहाँ पे है, स्मॉल बॉल दैट इज सेट एज होल्डर and can rotated by hand to move a cursor on a computer screen। जनरली आप लोगों को याद होगा कि माइक्रोमैक्स के मोबाइल फ़ोन आपके पास आए थे तो उनके ऊपर जो गोल सा इस तरीके का बॉल जो बना हुआ था वो क्या था, आपके पास एक ट्रैक बॉल ही था। वो क्या था, आपके पास एक ट्रैक बॉल का ही एग्जाम्पल था। तो इसे भी हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस की ही कैटेगरी में रखते हैं। होपफुली इतनी बात आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट अगले पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस है आपके पास जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का यूज़ आप लोग बच्चों कहाँ पे करते हैं, गेमिंग पर्पस के लिए आप लोग करते हैं, और कौन से कैटेगरी में रखा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन कहाँ पे है, डिजिटल सिग्नेचर में जनरली आज की डेट में आप लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। आज की डेट में लाइसेंस अथॉरिटी में जनरली आप लोग जाएंगे तो डिजिटल सिग्नेचर आप लोग कर रहे हैं। तो वो जो पेन वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वो क्या है, क्या लाइट पेन है, और उसे भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस में ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें आपके पास टच पैड की। टच पैड की अगर हम बात करें तो टच पैड क्या है, टच पैड इज यूज्ड फॉर एंटरिंग द टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर। तो जब भी आपके पास सिस्टम में मोबाइल नहीं होता, माउस नहीं होता है, तो ये जो पैड आपके सिस्टम में बना है उसकी हेल्प से बीच में आप लोग क्या करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं। तो ये टच पैड भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस ही है, और इसे भी हम लोग इनपुट डिवाइस में ही रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटाइजर। तो डिजिटाइजर क्या है, डिजिटाइजर टेबल टैबलेट आल्सो नोन एज ए डिजिटाइजर और ग्राफिक टैबलेट। अब देखो बच्चों, आज की डेट में हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो भी इमेज हम लोग हाथों जो जैसे कि पेपर में बनाते थे, हम सारे की सारी इमेज जो है डिजिटाइजर के ऊपर बना के अपने सिस्टम के ऊपर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो डिजिटाइजर क्या है, एक आपके पास डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप लोग क्या करते हैं, अपने ड्राइंग को सिस्टम के ऊपर डाल सकते हैं, अपने ड्राइंग को सिस्टम के ऊपर क्या है, डाल सकते हैं। तो होपफुली इतनी बात आप लोगों को क्लियर। नेक्स्ट है स्टाइलस। स्टाइलस जो है आज की रूटीन लाइफ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक पेन है। तो अगर मैं बात करूं तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 मोबाइल फ़ोन आप में से अगर कोई भी यूज़ कर रहा होगा तो उसके पास ये स्टिक जो है ज़रूर होगी। तो इस स्टिक की हेल्प से आप लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और डेटा को आप लोग क्या करते हैं, चलाते हैं। तो ये क्या है, आपके पास एक पेन है जिसकी हेल्प से इनपुट आप लोग देते हैं। ठीक है। तो स्टाइलिस क्या है, अपने आप में ही एक इनपुट डिवाइस है। होपफुली ये भी बात आप लोगों को क्लियर है। In computing, a stylish pen is a small pen shaped instrument that is used to input command to a computer screen, mobile device, or graphic tablet. With touch screen device, a user places a stylus on the surface of the screen to draw a make selection by tapping the status ऑन द स्क्रीन। तो जो आपने देखा होगा कि इस पेन को दबाने से, जैसे आपके पास छोटा सा बताया गया है, आप लोग अपने डेटा को लिख सकते हैं और अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, टैब करके हर चीज़ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जनरली हम लोग टेक्स्ट को लिखने के लिए इसका भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूआर कोड। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर। तो क्यूआर स्टैंड फॉर क्विक रिस्पांस कोड। क्यूआर स्टैंड फॉर क्विक रिस्पांस कोड। तो आज की डेट में जितना भी पेटीएम आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो पेटीएम में आप लोग जो कोड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ क्यूआर कोड। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये पता होना चाहिए। टू डायमेंशनल बार कोड वाइडली यूज्ड फॉर मैनी पर्पस when scanned with a mobile tagging application app in a smartphone, it can cause by a web page to download with information about a product, लोकल इवेंट और जस्ट अबाउट एनीथिंग। हम यहाँ पे किसी पेज के बारे में जा सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। तो हम हर चीज़ का क्या है, क्यूआर कोड बना सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। ठीक है। आज की डेट में आपके मोबाइल फ़ोन में क्यूआर स्कैनर आता है जिसकी हेल्प से आप लोग स्कैन करके किसी भी चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। होपफुली इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले पॉइंटिंग डिवाइस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। पॉइंटिंग के बाद जितने डिवाइसेस बचे हैं वो हैं डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस। तो डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे एक एक करके पढ़ना है।
तो देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस में क्या है। स्कैनर, स्मार्ट कार्ड, मोबाइल फ़ोन, वेब कैम, बारकोड रीडर, OCR, MICR एंड OMR, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस में रखे जाते हैं। चलिए एक एक करके जरा समझते हैं। तो सबसे पहला स्कैनर। तो बच्चों मैं समझता हूँ स्कैनर आप सभी को पता है कि स्कैनर से क्या किया जाता है, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये क्या होता है अपने आप में एक इनपुट डिवाइस है। तो सिमिलरली माइक की भी अगर हम यहाँ पे बात करें, माइक्रोफोन इज अ डिवाइस दैट कैप्चर ऑडियो बाय कन्वर्टिंग साउंड वेव इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ऑडियो वेव को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, और ये क्या है, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस में रखा जाता है। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करी जाए स्मार्ट कार्ड। अगर स्मार्ट कार्ड की बात करूं बच्चों, तो स्मार्ट कार्ड में आपके ATM कार्ड जितने भी हैं, आपके होटल एक्सेस की कार्ड, मेट्रो कार्ड, वो सारे के सारे इसमें रखे जाते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्सेस की कार्ड। ठीक है। अगला है आपके पास वेब कैम। ये भी क्या है, आपके पास डिजिटल कैमरा है, हुज इमेज आर ट्रांसमिटेड ऑफन टू अ रियल टाइम ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके थ्रू हम लोग क्या हैं, वर्ल्ड वाइड वेब अपनी इमेजेस को क्या कर सकते हैं, शेयर जो है कर सकते हैं। तो होपफुली वेब कैम का भी मीनिंग आप लोगों को क्लियर है, और इसे डायरेक्ट इनपुट में ही रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बार कोड रीडर। अब बार कोड रीडर के बारे में मैं समझता हूँ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आप लोग अपनी रूटीन लाइफ में बार कोड रीडर का ही यूज़ कर रहे हैं। जब भी आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, तो शॉपिंग करके जब भी आप लोग आते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट की बिलिंग आप लोग करवाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ बार कोड रीडर जो वहाँ पे लाइनें बनी हुई होती हैं, उससे हमें सारी की सारी डिटेल जो है कंप्यूटर के ऊपर आ जाती है, और सारा का सारा हम लोग जो मटेरियल है अपने सिस्टम में बिलिंग के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है बिलिंग आप हर जगह कहीं पे यूज़ इसका कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पास बारकोड की रिक्वायरमेंट है। चीज़ों को यूनिक रखने में अगर आप लोगों को ज़रूरत है, तो आप बारकोड रीडर का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। OCR की अगर मैं बात करता हूँ, तो OCR के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज अ रिकॉग्निशन ऑफ printed or written text character by a computer. This involves photo scanning on a text character by character, analysis of the scanned in image, and then translation of the character image into a character code. अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक इमेज रखा गया है, जिसमें कि एक छोटा सा पेन जो है इस टेक्स्ट के ऊपर चलाया जा रहा है। जिस एरिया के ऊपर इस टेक्स्ट को आप लोग चलाएंगे, उस टारगेटेड एरिया के जो भी यहाँ पे लिखा है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में रखा जाएगा। तो OCR क्या होता है, जनरली किसी भी इमेज के ऊपर जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसे कन्वर्ट किस में कर देता है, टेक्स्ट में। मतलब आपके पास इमेजेस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है डेटा को, तो हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, OCR डिवाइस का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ यहाँ पे करते हैं। होपफुली इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं OMR। तो OMR का फुल फॉर्म पहले पूछा जाता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या रिकॉग्निशन वर्ड नहीं आएगा तो रीडर वर्ड यहाँ पे आएगा। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है बच्चों, टू चेक द आंसर शीट। जितनी भी आंसर शीट होती हैं आपके पास, उनको चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, OMR डिवाइस का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है MICR। तो MICR की अगर मैं बात करूं, पहले फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुछ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में आप कौन से इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ MICR। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में MICR का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे जो ये नंबर लिखे हुए होते हैं, ये MICR इंक के द्वारा लिखे जाते हैं, और बैंकिंग में यहाँ पे सीक्रेसी रखने के लिए हम लोग इस इंक का यूज़ करते हैं, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि चेक जो है जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है। तो होपफुली MICR के बारे में भी आप लोग को क्लियर है। अब देखिए, अभी तक आपने सारे इनपुट डिवाइसेस पढ़े, अब इसके साथ में एक और इनपुट डिवाइसेस बचता है, तो वो ये है बायोमेट्रिक सेंसर। अब सबसे पहले बायोमेट्रिक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, फिर आप लोग इसके बारे में समझेंगे। बायो का मीनिंग होता है बच्चों लिविंग। बायो का मीनिंग होता है अपने आप में लिविंग, और मैट्रिक का मतलब होता है मैयर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि लिविंग लिम्स को मेजर करने के लिए जो जो हम लोग थिंग्स यूज़ करते हैं, या जो जो हमारे पास लिम्स हैं, वो बायोमेट्रिक में रखे जाएंगे।
तो सबसे पहले है आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैन, जिसे थंब इम्प्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, आई रिकॉग्निशन और गेट इंडिविजुअल वॉकिंग रिकॉग्निशन। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले फिंगरप्रिंट स्कैन की अगर हम बात करें तो आपको देख के यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो पहले इसका एक थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन रेफर टू द ऑटोमेटेड मेथड ऑफ वेरीफाइंग a match between two human fingerprints. Fingerprint are one of many forms the biometric used to identify the individual and verify their identity. अब देखिए, फिंगरप्रिंट में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमने ये जो एक थंब इम्प्रेशन लगा रखा है जिसमें छोटी छोटी सी लाइंस हैं। ये जो लाइनों के बीच में गैप होता है ना, अगर ऑर्डिनरी आंखों से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट जो कंप्यूटर में हम लोगों ने इतनी महारत हासिल कर ली है कि इन लाइन्स के बीच में जो स्पेसिंग है हम लोगों ने उसको भी मेजर कर लिया है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई और सिक्योरिटी रखने के लिए, ताकि हम किसी भी चीज़ को सिक्योर यहाँ पे रख पाएँ। बिकॉज हम लोगों को पता है कि जो एक थंब इम्प्रेशन है दूसरे थंब इम्प्रेशन के साथ मैच नहीं करता है। तो जनरली हम लोग जो यहाँ पे डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ फिंगरप्रिंट, जो है बायोमेट्रिक में रखा जाता है और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फेस रिकॉग्निशन। अगर फेस रिकॉग्निशन की हम बात करें तो बायोमेट्रिक में आज की डेट में आप लोगों को, अगर मैं बात करूं, फेसबुक पे ये ऑप्शन मिलता है। तो फेसबुक में अब बच्चों आज आपका फेस ऐसा है, पतला है, कल को मोटा हो जाए तो फिर भी आपको फेसबुक जो है आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये वही पर्सन है या कोई और पर्सन है। बिकॉज कंप्यूटर जो है आपके फेस को नहीं, आपके फेस के ऊपर पॉइंट्स को मेजर करता है कुछ इस तरीके से, और इन पॉइंट्स के आधार के ऊपर वो एक आदमी के फेस को खुद ब खुद डिज़ाइन करता है कि ये वही पर्सन है या फिर कोई और पर्सन है। ठीक है, तो ये इमेजिंग सिस्टम है जिसमें कि फेस रिकॉग्निशन की हेल्प से हम लोग कंपैरिजन करवा लेते हैं चीज़ों का। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर है कि फेस रिकॉग्निशन से हम भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं और ये चेक कर पाते हैं कि ये वही पर्सन है या कोई फ्रॉड पर्सन। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं वॉइस रिकॉग्निशन। तो बच्चों, वॉइस रिकॉग्निशन भी आप लोग समझ रहे हैं, कंप्यूटर एनालिसिस of the human voice specially for the purpose of interpreting words and phrases or identify the individual voice। तो अगर वॉइस रिकॉग्निशन की हम बात करें बच्चों, तो वॉइस रिकॉग्निशन में क्या है कि मेरे बोलने का स्टाइल आप लोग कभी भी कॉपी नहीं कर सकते। आप लोग जितना मर्जी बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट लेके आएँ, आप लोग कभी भी मेरी तरह नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो उसमें पिच में कोई वेरिएशन रहे होंगे। तो जनरली आपके पास ये जो पिच के वेरिएशन आप लोग देख रहे हैं, कभी अप है, कभी डाउन है, फिर से डाउन है, अप है, अप है, तो ये वेरिएशन जो है इस बेसिस के ऊपर आप लोग फैसला करते हैं और हमें ये पता चलता है कि ये जो पर्सन है वही है या कोई और पर्सन है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आयरिश। आयरिश की अगर हम बात करें तो आयरिश रिकॉग्निशन की अगर हम बात करते हैं, आयरिश इज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पीपल बेस्ड ऑन अ यूनिक पैटर्न within the ring shaped region surrounding the pulp of the eye. The iris usually has a brown, blue, gray and greenish color with the complex pattern that are visible upon close inspection। तो ये जो आपके पास आंखों में जो पैटर्न होता है इसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये जो पर्सन है ये वही है या कोई और है। क्योंकि अभी तक हम लोग ये मानते हैं कि, मानते भी क्या और ये है भी, कि आपके पास आपके आई रेटिना जो है किसी सेकंड पर्सन के रेटिना के साथ मैच नहीं करते हैं। तो इस वजह से इसे एज एन इनपुट डिवाइस और एज एन बायोमेट्रिक क्योंकि लिविंग है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर यहाँ पे करते हैं। तो अगला है आज का आखिरी, दैट इज गेट। अगर गेट की मैं बात करूं तो गेट क्या है, इंडिविजुअल के चलने का स्टाइल। Gait recognition is the process of recognizing individual by their distinctive walk that captures a sequence of image that drive the analysis analyze motion characteristic। एक्चुअल में हमने आपके चलने के मोशन को भी यहाँ पे क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है। तो आप लोग कभी मेरी तरह जितना मर्जी कॉपी कर लीजिए बच्चों, आप लोग कभी मेरी तरह नहीं चल पाएंगे। तो ये भी क्या है, एक इनपुट का ही तरीका होता है जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये भी एज एन सिक्योरिटी में हम लोग यूज़ कर लेते हैं और आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये पर्सन जो है सेम है या कोई और डिफरेंट पर्सन है। तो होपफुली पहले इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। तो इसके साथ हमारा जो इनपुट डिवाइस था वो कंप्लीट हुए।
तो उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।